एक एक इंच जमीन हमारी है, देखें क्या हिम्मत चीन तुम्हारी है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। बज रहा हिंद का डंका, आंख उठाई तो लगेगी लंका। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। फैसला ले, ये मोदी का दम है, चीन अब बेदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे आशीष सिंह के साथ। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। साफ साफ कह दिया है, एक एक इंच हमारी है। अगर किसी ने आंख उठाने की भी कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह इशारा सीधे तौर पर चीन के लिए था। राजनाथ सिंह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेह जाकर चीन को हद में रहने की हिदायत दे चुके हैं। लो चीन हिंदुस्तान की हुंकार। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। कोई हरकत की तो होगा नरसंहार। और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी, 130 करोड़ भारतवासियों को। हेलीकॉप्टर टैंक की गर्जना, सेना के शौर्य की लाइव तस्वीरें। ये तस्वीरें देश के आन, बान, शान में 4 चांद लगाने की हैं। ये तस्वीरें 13,800 फीट की ऊंचाई पर उस चोटी की हैं। ये तस्वीरें 130 करोड़ देशवासियों के सेना की शौर्य की हैं। ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान को दिखाए दम की हैं। ये तस्वीरें दुनिया में बजते हिंद के डंके की हैं। ये तस्वीरें जांबाज जवानों के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचाने की हैं। जिस ऊंचाई पर पानी भी बर्फ बन जाता है, शरीर का खून जमने लगता है, ये उसी लेह में लेते लोहे की तस्वीरें हैं। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। ये लेह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार है, संदेश है उस चालबाज चीन को, उस नापाक पाकिस्तान को जो भारत की जमीन पर कब्जा करने का भ्रम पाले हुए है। क्योंकि यहां की एक एक इंच जमीन भारत के 130 करोड़ देशवासियों का स्वाभिमान है। और अगर दुश्मन ने इससे खिलवाड़ करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। जब देश के रक्षा मंत्री ऐसा कहें तो सेना का जोश 2 गुना हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात उनके बीच आकर उस मैदान में कह रहे जहां भारत के वीर सपूत अपने शौर्य दिखाकर चीन से लोहा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद थे। मतलब सेना के सर्वोच्च अधिकारी एक जगह, एक मंच पर सेना के जवानों के साथ बताने के लिए काफी है, ये चीन के लिए हिंद की खुली ललकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे पर उस वक्त आए हैं जब भारत और चीन के बीच
एलएसी से सेना को हटाने को लेकर सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है। रक्षा अपनी हद में रहे, नहीं तो भारत की सेना के वीर जवान दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ में एलओसी और एलएसी यानी टू फ्रंट वॉर के लिए पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ में संदेश देने के लिए इस दौरे पर हैं और लेह के साथ साथ वो श्रीनगर और साक्तांग का भी दौरा कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अजय जांदयाल जुड़ गए हैं जम्मू से। अजय, रक्षा मंत्री का जो श्रीनगर और आसपास का लेह के आसपास का जो दौरा है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो टू फ्रंट वॉर वाली मैसेजिंग है ये किस तरह से देखी जा रही है, क्योंकि जनरली हम देखते नहीं हैं कि कोई भी रक्षा मंत्री हो या फिर आर्मी चीफ हो या सीडीएस हो, वो एलओसी और एलएसी जनरली एक साथ में एक ही विजिट में कवर नहीं करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर इस बार ये बड़ा जरूरी हो जाता था क्योंकि आप खुद जानते हैं आशीष की किस तरीके से चुनौतियां बनी हुई थी। उन चुनौतियों को अगर सामना करना है तो वहां पर सीधे तौर पर जो किया गया है आज, जैसे रक्षा मंत्री, सीडीएफ और इसके अलावा जो आर्मी चीफ वहां पहुंचे हैं एलएसी और एलओसी पर, वो जरूरी था। और जिस तरीके से वहां पर रक्षा मंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है वे बड़ा साफ है कि किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरह की एनक्रोचमेंट हमारी जो धरती पर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए ये एलएसी का दौरा किया गया और उस वक्त किया गया जब चीनी सैनिक जो हैं अपने इलाके में वापस जाने के लिए अग्रसर हैं, वापस जा रहे हैं। मगर ये साफ संदेश दे दिया गया है कि आप ये मत समझिए कि आप पीछे जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आने की कोशिश करेंगे और भारतीय सेना ऐसा करेगी कि वहां से हट जाएगी या भारत जो है वो चुप बैठेगा। बिल्कुल नहीं, साफ संदेश है चाइना को भी, साफ संदेश है पाकिस्तान को भी, क्योंकि जब चीन के साथ लगातार स्टैंड ऑफ चल रहा था तो खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान भी पीओके और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है, अपने जो वॉर इक्विपमेंट्स है, वॉर वेपन है, उनकी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। ऐसे में एलओसी का दौरा भी बड़ा अहम है क्योंकि लगातार सीजफायर वायलेशन होता है, लगातार पाकिस्तान फायरिंग करता है। जी अजय, अगर श्रीनगर और बाकी दौरे के बारे में राजनाथ सिंह के साथ ही साथ सीडीएस और आर्मी चीफ भी क्या उनके इस पूरे दौरे पर रहेंगे? हमें ये सुनने में आया था कि वो 2 दिन टोटल इस दौरे पर रहेंगे, लेह के बाद में स्कातांग और फिर अब श्रीनगर का दौरा। अगर हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं कि क्या स्केड्यूल है, कब कब वो वहां पर रहेंगे, कितने दिन वगैरह? देखिए, राजनाथ सिंह आज सुबह लेह पहुंचे थे और लेह में लगभग दोपहर तक वहां रुके हैं और उसके बाद एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन का, खासतौर पे आपको बता दूं जो पेंगोंग का इलाका है वहां पर जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं वहां पहुंचे और वहां जाकर जो है जायजा लिया गया है ग्राउंड सिचुएशन का और उसके साथ साथ मोरल बूस्टिंग जवानों की, क्योंकि 13,000 और 18,000 फीट की जो हाइट है उस पर तैनात जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी मोरल बूस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा इलाका है, आप खुद जानते हैं, जहां पर आम कोई इंसान जो हो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, मगर ये भारतीय सेना ही है जो उन मुश्किल इलाकों में, मुश्किल टेरेन में, मुश्किल परिस्थितियों में जो है वहां पर तैनात रहते हैं और भारत की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो आज दोपहर बाद जो है आपको बताऊं गृह मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो श्रीनगर पहुंचे हैं। वहां पर उच्च स्तरीय मीटिंग होगी, सुरक्षा बलों के साथ सेना की मीटिंग लेंगे और उसके बाद वहां जायजा लेंगे, क्योंकि एलओसी पर लगातार आतंकियों का जमावड़ है। एलओसी के पार लगातार पाकिस्तानी सेना जो है वो संरक्षण कर रही है आतंकियों का। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी प्लान किया जाएगा आशीष की, क्योंकि एलओसी के पार जो है अगर कोई हरकतें देखी जाएंगी तो जैसा भारत पहले पाकिस्तान को एक बता चुका है कि भारत इतना सक्षम है, वो पाकिस्तान के इलाके के जो कब्जे में है जो पीओके, वहां पर जाकर स्ट्राइक कर सकता है, तो आगे भी ऐसा हो सकता है। मीटिंग ली गई है कि किस तरीके से जो आतंक के बाद, आतंक के खिलाफ जो वार चल रहा है, आतंक के खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही है कश्मीर में, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर पीस को वापस रिस्टोर करना है, वहां किस तरह से युवाओं को जो है आने वाले दिनों में किस तरीके से उनको जो है मौके दिए जाएंगे, क्योंकि अगर कश्मीर के आम आवाम का साथ नहीं होता तो लगातार आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। इन चीजों को लेकर भी चर्चा हुई है और कल तक जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप नजर बनाए रखिएगा रक्षा मंत्री और सीडीएस आर्मी चीफ के दौरे का। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के।